Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. ट्रॉफी विवाद में घिरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी ने आखिरकार भारत से माफी मांग ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसीसी की मीटिंग में मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई से माफी मांगी और कहा कि एशिया कप 2025 फाइनल के बाद जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन नकवी ने ट्रॉफी और मेडल्स लौटाने से इनकार कर दिया। नकवी ने कहा कि भारतीय टीम के कप्तान को खुद दुबई आकर ट्रॉफी लेनी होगी। 28 सितंबर को एसीसी अध्यक्ष जो पीसीबी प्रमुख भी है, मोहसिन नकवी ने भारतीय टीम के ट्रॉफी लेने से मना करने के बाद कथित तौर पर एशिया कप की ट्रॉफी लेकर स्टेडियम से वो बाहर चले गए। तो साथ में मेडल्स भी ले गए थे, वो मेडल्स जो एशिया कप विजेताओं को मिलने वाले थे, यानी टीम इंडिया को मिलने वाले थे, ये सब लेकर होटल पहुंच गए थे। और सीधे रुख करते हमारे सहयोगी विक्रांत गुप्ता का, जो इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विक्रांत, माफी तो मांग ली, लेकिन उसके बावजूद कहा जा रहा है कि कप्तान खुद दुबई आकर ट्रॉफी और मेडल्स ले जाएं। क्या मतलब निकाला जाए इसका? मैं तो ये कहूंगा कि किस बात की माफी और किस तरह की माफी। मुझे लगता है कि ये दूसरा सेल्फ गोल किया है मोहसिन नकवी ने। उनके पास उस दिन मौका था, वो एक स्टेटमेंट देते और ट्रॉफी किसी और से दिला देते। शायद पाकिस्तान में एज इंटीरियर मिनिस्टर उनकी बेइज्जती होती, लेकिन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर वो फिर दुनिया भर जा सकते थे। फिर वो एशियन क्रिकेट काउंसिल, फिर वो आईसीसी में जाते और कहते देखिए अगर इस तरह से सामने वाली टीम हर बार कहेगी हमने ट्रॉफी लेनी है तो क्या होगा। अब मैं जानता हूं कि बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट का एक रसूख है, फिर भी लोग अंदर से कहते हैं हाँ यार ये गलत हुआ। उन्होंने क्या किया, ट्रॉफी लेके भाग गए। तो आज उनके पास मौका था, अगर वो कल मीटिंग में कह देते कि ठीक है जी आप लोगों ने गलत किया ABCDEFG, पर ये लीजिए ट्रॉफी, तो भी मुझे लगता है थोड़ा बैलेंस हो जाता। अब क्या हो गया, अब उनके लिए पाकिस्तान की एज इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान की ऑडियंस इंपॉर्टेंट है। अब वहां पर वो हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट कम्युनिटी में अब वो आइसोलेट होंगे। और जो अरसे से लोग मोहसिन नकवी के बारे में कह रहे हैं, अब वो चीजें जो है ना हकीकत में बदलेंगी। मसलन बीसीसीआई ये कहेगा कि बताइए अब कल को कोई ऑफिशियल अगर ट्रॉफी लेने से, हर बार देने से मना कर देगा तो क्या होगा। ये तो आपके क्रिकेट के नियमों के खिलाफ है और ये उनकी नासमझी भी है। तो अब मेरे ख्याल से एक ऑप्शन है इंडिया के पास, वो ये है, और वो बहुत जल्द आपको होते दिखेगा। या तो मोहसिन नकवी आने वाले हफ्ते 10 दिन में वो ट्रॉफी दे दें, वो किसी तरह से वो कह दें कि ठीक है जी जो हुआ गलत हुआ, ये ट्रॉफी आप ले जाइए, मतलब जहां पर भिजवानी मैं भिजवा देता हूं। अब क्या होगा, बीसीसीआई दो चीजें करेगा, एक आईसीसी जाएगा कि बताइए जी, एक जाएगा वो एशियन क्रिकेट कम्युनिटी में, बताइए जी। अब आप जानते हैं कि ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की चेयर होती है वो कोई आपके नाम पे नहीं होती। आप इलेक्शन जीत के नहीं आए हैं, वो बाय चेयर रोटेट होती है। पहले इंडिया की बारी थी, अब पाकिस्तान की बारी है, कल को श्रीलंका की बारी होगी, बांग्लादेश की बारी होगी। लेकिन अब बीसीसीआई बाकी एशियन मुल्कों के साथ बैठकर ये तय कर लेगा। और मोहसिन नकवी को अब मुझे नहीं लगता कि अगर वो ट्रॉफी खुद से ना दें, मुझे लगता नहीं है कि वो बच पाएंगे। आई थिंक उनको एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो चेयरमैनशिप है वो छोड़नी ही पड़ेगी। हाँ, वो पाकिस्तान की बारी है, पाकिस्तान किसी और को उस चेयर पे बिठा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोहसिन नकवी बहुत ज्यादा हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता इसके बियॉन्ड आपको एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ दिखे। दूसरा ये ना भूले हिमांशु कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है। शाहिद आफरीदी जो अभी तक कह रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद, उन्होंने कह दिया देखिए मोहसिन नकवी जी आपको रिजाइन करना होगा एज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चीफ। क्यों? क्योंकि आपसे क्रिकेट संभल नहीं रही। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जब उनके घर में भी वो दबाव बनेगा, आई थिंक वहां पर भी लोग समझेंगे कि वो भले ही एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने में कामयाब रहे, रावलपिंडी यानी कि आसिफ मुनीर को वो अपील कर गए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को बेड़ा गर्क वही इंसान कर, मतलब रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया और खुद के पाकिस्तान के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। ये तो दिख ही रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ट्रॉफी विवाद के बाद पाकिस्तान में ही घिरे पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने मोहसिन नकवी से पीसीबी चेयरमैन के पद को छोड़ने को कहा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा गृह मंत्रालय से पीसीबी बिल्कुल अलग है और पीसीबी को अब ध्यान देने की और जरूरत है और इसलिए यह फैसला जल्द से जल्द लेना चाहिए। शाहिद अफरीदी ने यह कहा है, चेयरमैन पद छोड़ने की मांग कर रहे हैं। गृह मंत्रालय से बिल्कुल अलग है पीसीबी, ये शाहिद अफरीदी कह रहे हैं। और शाहिद अफरीदी ने यह भी कहा कि यह फैसला जल्द से जल्द लेना चाहिए और इस पर पीसीबी को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। देखिए ट्वीट आपको बता रहे हैं जो एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया। नकवी साहब से मेरी ये गुजारिश है कि ये दोनों बहुत अहम पद है और ये बड़े काम है।
जिनमें समय लगता है। पीसीबी गृह मंत्रालय से बिल्कुल अलग है, इसीलिए इसे अलग ही रखा जाना चाहिए। यह एक बड़ा फैसला होगा और इसे जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट को विशेष ध्यान और वक्त की आवश्यकता है। अभी मौजूदा हालात को देखकर यह बोल रहे हैं शाहिद अफरीदी, और वो ये भी कह रहे हैं कि नकवी पूरी तरह से सलाहकारों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। ये सलाहकार उन्हें कहीं नहीं ले जा रहे हैं और वो खुद भी कहते हैं कि उन्हें क्रिकेट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। आगे शाहिद अफरीदी लिखते हैं कि उन्हें अच्छे और काबिल सलाहकार नियुक्त करने चाहिए जो खेल के बारे में जानते हों। विक्रांत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और विक्रांत अभी आप जिक्र भी कर रहे थे कि उनको तो छोड़ देना चाहिए पद। अब शाहिद अफरीदी भी यही कह रहे हैं। नहीं, वो मैं वही आपको बता रहा हूं कि देखिए क्या हुआ है कि पाकिस्तान में ना समझ की बात है। उन लोगों को लगा कि इंडिया हमें बुली कर रहा है, हम इंडिया की ईंट से ईंट खड़काएंगे। और उनको आई थिंक थोड़ा सा ना वो मिला था लास्ट ईयर जब चैंपियंस ट्रॉफी का विवाद चल रहा था, और जब वो हाइब्रिड फॉर हाइब्रिड साइन करना पड़ा, जिसमें इंडिया ने भी कहा ठीक है आप भी जब हमारे यहाँ पे टूर्नामेंट्स होंगे आप आकर हाइब्रिड खेलें। शायद मोहसिन नकवी को लगा कि अब वो ना हर चीज में ब्लैकमेल कर सकते हैं, बुली कर सकते हैं, मतलब आप इंडिया को बुली करें। अगेन बात वही आ जाती है कि इतने साल से पाकिस्तान इंडिया की जंगें भी हुई हैं, लेकिन कभी भी अगर आप देखें क्रिकेट बोर्ड्स जो थे वो एक थे। इनफैक्ट अगर आज आप इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को तोड़ के इंडिया पावरफुल बनाया तो 1983 वर्ल्ड कप 87 में इंडिया और पाकिस्तान मिलकर लाए। उसके बाद जब जब आपने वेस्ट ब्लॉक को तोड़ना था आईसीसी में, इंडिया और पाकिस्तान बोर्ड एक साथ होते थे। अब शायद वो ही कहते हैं ना कि आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस स्टेटमेंट, वो कहते हैं बंदर के हाथ में आईना मत दिखाओ। शायद वहां पर ये गलती हो गई है उनको, क्योंकि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पता। वो पॉलिटिकल फिगर भी नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, वो एक जर्नलिस्ट थे। ऑब्वियसली उनकी नजदीकियां हैं, अहम फिगर जो पाकिस्तान पॉलिटिक्स में है, सियासत में है, तो इस कारण उनको इंटीरियर मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन अब हिमांशु बड़ा साफ है, ये दिनों की बात है। मोहसिन नकवी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो पता नहीं, लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल की चेयर उनको छोड़नी पड़ेगी। और देखिए आपने भी बहुत अच्छे शब्दों में समझा दिया मोहसिन नकवी के लिए क्या अच्छा है, पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।